अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी आउटलाइंस को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि बहुत से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत से सब्जेक्ट के लेक्चर जो हैं अपलोड किए हैं। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने लगे हैं, डैट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि BS 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के लिए जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर्स हैं। हम सारे के सारे आउटलाइन को कवर करेंगे। कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिलेंगे टोपोलॉजी के, कंप्लीट आउटलाइन आपको मेरे चैनल से मिलेगी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप को हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। उसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दें, कमेंट में मस्त बताएं। अगर कोई आपको क्वेरी है तो तब भी आप कमेंट बॉक्स पे आके पूछ सकते हैं, तो हम आपको आंसर करेंगे। इसके अलावा हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई क्वेरी है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों और हमसे पूछ लें और हम इजीली उनको आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे चैनल से ही पेपर्स के सलूशन भी मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। तो आपने जो है हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पॉइंट सेट टोपोलॉजी, आप यहाँ से क्या आपको लगता है, तो टोपोलॉजी क्या होती है? पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम चेक करते हैं और सेट के अंदर क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो उन सेट्स पे हम टोपोलॉजी को किस तरह से चेक करते हैं, तो ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं टोपोलॉजी क्या है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, टोपोलॉजी डील्स विद द वेज दैट सर्फेसिस कैन बी ट्विस्टेड, bend, pulled, or otherwise deformed from one shape to another। इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी किस चीज़ को डील करती है? ऐसी सर्फेसिस को जो कि ट्विस्ट हो सकती हैं, जिसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, जिसको हम बेंड कर सकते हैं, जिसको हम पुल कर सकते हैं, या किसी एक शेप से दूसरी शेप में ला सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप के सामने एग्जांपल्स भी आएंगी। रियल लाइफ में आप टोपोलॉजी को कहाँ कहाँ पे देखते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा आज के वीडियो लेक्चर में। अच्छे तरीके से आपको टोपोलॉजी बताई जाएगी। लेकिन अभी आपने एक बात याद रखनी है, टोपोलॉजी क्या है? किसी भी सरफेस को ट्विस्ट करना, उसको बेंड करना, उसको पुल करना, या उसकी एक शेप से दूसरी शेप, यानी कि आपके पास उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक शेप से आप दूसरी शेप बना रहे हो लेकिन प्रॉपर्टी उसकी चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। A topologist is interested in the properties that remain unchanged after all these transformation have taken place। अब टोपोलॉजी की एक और मैं आपको ईजी और सादा अल्फाज में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि टोपोलॉजी क्या होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी चीज़ की जो कि क्या है, आप एक शेप से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो रही हो, प्रॉपर्टीज दैट रिमेन अनचेंज, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आ रहा हो। ठीक है, समझ आ रही है बात की? जैसे कि वुड है तो वुड ही रहे, आप उससे कोई चीज़ बना रहे हो तो चीज़ तो बन रही है नहीं, लेकिन वुड वुड ही रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एट अ मोर एडवांस एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके हवाले से, ताकि हमें मज़ीद समझ आ सके कि टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम टोपोलॉजी देखेंगे कि हम इन मैथमेटिक्स हम टोपोलॉजी को किस तरह से देखेंगे, किसी सेट पे, किसी पॉइंट्स पे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो टोपोलॉजी देख रहे हैं, टोपोलॉजी को सादा सिंपल अल्फाज में देख रहे हैं कि टोपोलॉजी क्या है। मैथमेटिक्स में क्या होती है टोपोलॉजी, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, द डोनट एंड द कॉफ़ी कप आर टोपोलॉजिकली द सेम थिंग। अब ये इसका मतलब क्या है कि डोनट का कॉफ़ी कप के साथ क्या लिंक है और इसको हम टोपोलॉजी क्यों बोलेंगे, ये हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया डोनट का कॉफ़ी कप कैसे बनेगा। अब ये आपके पास एक डोनट है जिसमें आपको होल नज़र आ रहा है। इस डोनट से आपने किस तरह से कॉफ़ी कप बनाया है। अब डोनट से कॉफ़ी कप बना है तो
अब डोनट का ही आपने वही चीज़ जो है उसी चीज़ से आपने कॉफ़ी कप बना लिया, यानी कि डोनट्स की डिफॉर्मेशन हो चुकी है कॉफ़ी कप में, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी इट मीन्स ये आपके पास क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक प्लेट है। अगर हम प्लेट को देखते हैं तो प्लेट में कोई होल नहीं होता। अगर प्लेट में होल नहीं है तो आप प्लेट से कॉफ़ी कप नहीं बना सकते। ठीक है, जब प्लेट से कॉफ़ी कप नहीं बनेगा यानी कि प्लेट और कॉफ़ी कप में कोई टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी चेंज होगी ना, क्योंकि अपने प्लेट से अगर कॉफ़ी कप पे जाना है तो आपको होल चाहिए। ठीक है, तो जब प्लेट में होल नहीं है तो इट मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं है। अब ये आपको इतना ईजीली समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इन मैथमेटिक्स इसी डेफिनेशन को देखते हैं तो आपको इन मैथमेटिक्स ये डेफिनेशन जब समझ आएगी तो आपको रियल लाइफ में ये वाली एग्जांपल जो है डोनट और कॉफ़ी कप वाली, ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इन मैथमेटिक्स जो है पहले हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन हम इस एग्जांपल को अगेन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैथ्स में क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने क्योंकि पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़नी है तो हमारे पास सेट आएगा। सेट हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है। पॉइंट सेट से आपको अब बात समझ आ रही होगी कि सेट है और सेट के अंदर पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट सेट हम टोपोलॉजी पढ़ने लगे तो सेट हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। और कलेक्शन टा ऑफ सब सेट्स ऑफ एक्स, आपके पास एक्स क्या है, कोई सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसके अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपने इस सेट की क्या लेने हैं, सब सेट ले लेने हैं। वो जो सब सेट होंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो टा के अंदर आएंगे। आपने टा, ये जो सिंबल है ना, ये टी की तरह जो है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, टा पढ़ते हैं। इस टा के अंदर हमने क्या रखे, छोटे छोटे सबसेट रखे इस टाइप के। ठीक है, इस तरह से सबसेट काफ़ी ज़्यादा हम रखे। वो हमने कौन से सबसेट रखे हैं, जो एक्स के सबसेट होंगे। इसका इज सेट टू बी a topology on x if the following condition are satisfied। ये जो सबसेट्स होंगे, ये जो टा के अंदर सबसेट हैं, ये किसके सबसेट हैं, एक्स के। और ये आपके पास जो टा है, टा के अंदर सबसेट सारे पड़े हुए, ये कब टोपोलॉजी बनेंगे, जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। यानी कि आपने ये जो टा के अंदर सबसेट्स पड़े हुए हैं, इन सबसेट्स में से किसी भी सबसेट का आप यूनियन लें, जितने मर्जी सबसेट ले लें, उनका यूनियन लें तो वो अगेन टा के अंदर आए। ठीक है, उनका यूनियन क्या है, वापस टा के अंदर कोई ना कोई यानी कि टा से बिलोंग करें। अगर उनका यूनियन टा से बिलोंग करेगा इट मीन्स के फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। अब जो आपने इंटरसेक्शन लेनी है वो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की लेनी है, यानी कि जो टा के अंदर मेंबर्स पड़े हुए हैं उनमें से कुछ फाइनाइट नंबर के आपने सबसेट्स ले लेने हैं, एलिमेंट्स ले लेने हैं, जिनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो टा के अंदर ही आए। यहाँ पर कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट का केस नहीं है। यूनियन के केस में आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लेने हैं। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन जो है वो टा के अंदर बिलोंग करे तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, एम्प्टी सेट फाई एंड एक्स इट्स सेल्फ बिलोंग्स टू टा। यानी कि ये आपने जो टा लिखा है, ये टा के अंदर फाई भी होना चाहिए और एक्स भी होना चाहिए। अगर फाई और एक्स दोनों हैं तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं इट मीन्स के आपके पास ये क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, अदरवाइज टोपोलॉजी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। एंड थर्ड कंडीशन है फाई और एक्स इट्स सेल्फ बिलोंग्स टू टा। ठीक है, क्या इन अदर वर्ड्स आप इजी और सादा अल्फाज में आप इसी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है उसके जो सबसेट की कलेक्शन है वो हमने कहाँ पे रखी है, टा के अंदर रखी है। इस सिंबल को टा पढ़ेंगे। इज सेट टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, इसको हम टोपोलॉजी बोलेंगे ऑन एक्स if it is closed under the formation of arbitrary union and finite intersection and contains both phi and x। अब वही बात लिखी हुई है, लेकिन पॉइंट वाइज अगर आप इस टोपोलॉजी की डेफिनेशन को लिखते हैं तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो आपने ऊपर वाली डेफिनेशन करनी है। ठीक है, नीचे वाली नहीं करनी, ऊपर वाली डेफिनेशन करनी है। बात दोनों सेम लिखी हुई है लेकिन ऊपर वाली डेफिनेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को हम मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जांपल से। मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर हम रियल लाइफ वाली एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जो कि
मज़ीद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हमने उस डेफिनेशन को अप्लाई करना है एग्जांपल में। तो लेट कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है एक्स हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ टा हैं, ठीक है। इस टा वन में जो हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सबसेट हैं, किसके, एक्स के सबसेट हैं, ठीक है। यानी कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और हमने एक कलेक्शन ले ली, कलेक्शन किसके लिए, सबसेट ली, सबसेट हमने लिए एक्स के, और उस कलेक्शन को हमने टा वन बोल दिया। इस टा वन को हमने चेक करना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट क्या है, 5 है, एक्स भी है, यानी कि हमारे पास कंडीशन, अब हम थर्ड कंडीशन को पहले देखने लगे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि 5 भी होना चाहिए टा के अंदर और एक्स भी होना चाहिए, दोनों हैं, तो इट मीन्स के एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि यूनियन हम लें तो वो बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम दो एलिमेंट्स का यूनियन ले लेते हैं, एक हम ए और एक हम यूनियन ऑफ ए बी ले लेते हैं। इनका हमने यूनियन लिया तो आपके पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम यूनियन लें सेट ए बी और सेट ए सी का, क्योंकि ये दोनों सेट जो हैं टा वन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनका यूनियन क्या आएगा, इनका यूनियन आएगा ए बी सी, ठीक है। ये वाला सेट आएगा जो कि बिलोंग नहीं करता टा वन से, तो इट मीन्स के यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ, आप किस जितने मर्जी नंबर ऑफ सेट्स लें, जितने मर्जी मेंबर्स लें टा वन के, वो उनका यूनियन लें तो वो बिलोंग करना चाहिए टा वन से, लेकिन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स के एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इट मीन्स कि ये टोपोलॉजी नहीं है, यानी कि टा वन क्या है, टोपोलॉजी नहीं है। क्लियर, टा वन इज़ नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक्स पे ये टोपोलॉजी नहीं है क्योंकि हमने सेट क्या लिया था, एक्स लिया था। बात समझ आ गई, हमने एक कंडीशन चेक की वो सेटिस्फाई थी, दूसरी चेक की वो सेटिस्फाई नहीं थी। अगर हम फॉर एग्जांपल दूसरी कंडीशन हम चेक करते वो सेटिस्फाई होती, लेकिन तीसरी हम चेक करते तो वो सेटिस्फाई ना होती, तो तब भी हम बोलते कि ये टोपोलॉजी नहीं है। क्लियर। अब इसी तरह से हम सेकंड टा टू पे जाते हैं। टा टू में जो सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो आपके पास क्या है, वो सारे के सारे क्या हैं, सबसेट हैं एक्स के, ऐसे ही है ना। सारे के सारे क्या हैं, सबसेट तो आपको पता है क्या होते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं उन्हीं के अगर वो सेट के अंदर से बिलोंग कर रहे हो, यानी कि वही वाले एलिमेंट्स हो, तो इट मीन्स कि वो जो सेट्स हैं वो क्या हैं, सबसेट हैं एक्स की, ठीक है। अब टा टू के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे के सारे क्या है, सबसेट हैं एक्स के। फिर एक कंडीशन हम पहले चेक करते हैं, 5 और एक्स है टा टू के अंदर, जी बिल्कुल है, यानी कि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हाँ अगर हम इनका यूनियन लें तो वो भी टा के अंदर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यूनियन आप ले सकते हैं, किसी भी सेट का ले सकते हैं, सेट ए बी सी डी का लें, लेकिन वो सेट इधर से टा के अंदर से उठाने हैं। सेट ए बी सी इनका यानी कि ए सी और डी का लें, इन दोनों का, तो ए सी डी आ जाएगा जो कि बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर इन दोनों के लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, तब भी बिलोंग करता है। यानी कि जिस भी सेट का लेंगे तो वो सेट वो टा के अंदर से बिलोंग करेगा, यानी कि यूनियन सेटिस्फाई होता है, यूनियन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाए इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वाली क्या है, आप किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन लेते हैं हम ए और सी डी का, इंटरसेक्शन हम इन दोनों का लेते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सी डी का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सी डी, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स के 5 आएगा, और 5 बिलोंग करता है टा टू से, जी बिल्कुल करता है, तो इट मीन्स के थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। हमने सिर्फ एक पे चेक नहीं करना, हमने बारी बारी सब पे चेक करना है, सारे एलिमेंट्स पे चेक करना है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हर सारे एलिमेंट्स पे आप चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स के टा टू भी क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है। टा टू क्या है, टोपोलॉजी है, लेकिन टा वन टोपोलॉजी नहीं है। इसके अलावा आप टा थ्री पे, टा फोर, टा फाइव और टा सिक्स पे आप चेक करेंगे कौन कौन सी टोपोलॉजी है और कौन कौन सी टोपोलॉजी नहीं है, और आपने मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके बताना है कि कौन कौन सी टोपोलॉजी है और कौन कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। मैंने आपको 4 टोपोलॉजी दी है प्रैक्टिस के लिए, तो आपने इसको चेक करना है, टा थ्री, टा फोर, टा फाइव और टा सिक्स, ठीक है। और जिसको भी समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछेगा और मैं उसको आंसर मस्ट करूँगी, ठीक है। अब हम टोपोलॉजी को इन रियल लाइफ समझते हैं। अब रियल लाइफ में आप देखें,
हमने क्या टोपोलॉजी की डेफिनेशन से सीखा है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन बिलोंग करे टा से और फाई और एक्स इट सेल्फ भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम यूनियन ले तब भी टा के अंदर आए और इंटरसेक्शन ले तब भी टा के अंदर आए, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज ना हो, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट वही वाले होने चाहिए। ठीक है, तो अब रियल लाइफ में जब हम डोनट से कॉफ़ी कप बनाते हैं तो वो जो डोनट से कॉफ़ी कप बनेगा उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वही चीज़ दोबारा रीशेप हो जाएगी। ठीक है, एक नई चीज़ बन जाएगी। जैसे आप लकड़ी से कोई चीज़ बनाते हो तो वो चीज़ जो है रीशेप हो जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसकी एक नई चीज़ बन जाती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन को देखा है और इसकी एग्जांपल को देखा है, और उसके अलावा मैंने आपको टास्क भी दिया है। तो जैसे कि आपको पता है, हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स है टोपोलॉजी के कोर्स को कवर कर रहे हैं। हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर कर रहे हैं। सारे के सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।